तो क्या हाल हैं आप लोगों के? बढ़िया चल रहा है सब कुछ। देखिए, कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि आवर थॉट्स बिकम थिंग एंड वी बिकम व्हाट वी थिंक। यानी कि जैसा हम सोचते हैं अंततः वैसा बन जाता है। और इवन महात्मा बुद्ध ने भी एक बार कहा था कि वी आर व्हाट वी हैव थॉट एंड वी विल व्हाट वी आर थिंकिंग। जाहिर सी बातें इंग्लिश में नहीं कही होगी उन्होंने, है ना। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य ऐसा है कि अगर हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वैसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम किसी से हेट करते हैं, एट द एंड हम उसी के जैसा बन जाते हैं, उसी की तरह हम लोग फिर एक्ट करने लगते हैं। इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ के सोचा कीजिए, सोचने की कला डेवलप कीजिए। अगर आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं या सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर चर्चा करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर ही दिन भर आप विचार करते हैं, तो ये यूनिवर्स आपको वही चीज़ें देगा। यूनिवर्स सही और गलत में फैसला नहीं जानता है। ये नहीं जानता है कि क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। आपने जो मांगा, जिस फ्रीक्वेंसी में आप अपने ब्रेन को रख रहे हैं, वही चीज़ें आपको ये देगा एट द एंड। और ये यूनिवर्स है क्या? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का मिश्रण है। और आपने शायद E=mc² वाला फॉर्मूला पढ़ा था। यानी कि उसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी से मास क्रिएट किया जा सकता है। तो अगर आप चीज़ों को सिर्फ निगेटिवली सोचते हैं, मैं मान लेता हूँ कि आप अभी परेशान चल रहे हो, हताश चल रहे हो, निराश चल रहे हो, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर नहीं सोचना चाहिए। आप इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं कि जो बंदा 5 साल पहले गरीबी में जी रहा था और परेशान था चीज़ों से, चीज़ों की शिकायत कर रहा था, वो आज भी गरीब है और 5 साल बाद भी गरीब रहेगा, क्योंकि उसने कभी पॉजिटिव सोचा ही नहीं ना। हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवनेस जो है लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है। क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी में हम लोग रहते हैं, ये यूनिवर्स हमें वही देता है। आज का अगर मैं आपको इंसिडेंट बताऊं, तो आज हुआ क्या कि क्लासेस चल रही थी और जब छुट्टी हुई तो एक बच्चा क्लास 10th का मेरे पास रुक गया। उसको कुछ डाउट थे, तो मैंने डाउट जो है क्लियर कर दिया। बातें हुई बाद में, तो वो बच्चा बोलता है कि सर, मेरे को ना रीडिंग का हैबिट है, मैंने हैबिट डेवलप किया है रीडिंग का। मैंने कहा कि देखो बेटा, सबसे पहले तो रीडिंग कोई हैबिट है नहीं। अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। तो बच्चा थोड़ा सा मायूस हो गया। मैंने बोला कि देखो सुन, तो पहले पूरी बात तो सुन। रीडिंग कोई हैबिट नहीं है, ये तो एक सुपर पावर है। क्योंकि यही वो तरीका है कि आप कम उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं। हालांकि मैंने उसके बाद में कुछ अच्छी अच्छी किताबें भी सजेस्ट करी, तो वो खुश हो गया। दूसरी बात उसने मुझसे कही कि सर, मैं सोचता तो बहुत कुछ हूँ, आइडियाज़ तो मेरे दिमाग में बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं उसको कर नहीं पाता हूँ, या मेरी इच्छा ही नहीं करती करने की। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे ये दुनिया जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरी घड़ी, मेरे कपड़े, पीछे बोर्ड, दीवार, फर्श, पंखा, एसी, जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, ये सब कभी न कभी आइडियाज़ थे। कभी न कभी आइडियाज़ थे। अगर ये घड़ी यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो ये कभी न कभी यहाँ पे रहा होगा कि आज घड़ी खरीदते हैं, पैसा जमा करते हैं, बढ़िया वाली घड़ी लेते हैं इस कलर की। ये मेरे यहाँ था, बाद में यहाँ आया। ये माइक, पीछे बोर्ड, दीवार, बड़े बड़े एम्पायर जो आप देखते हैं, समझ गए, ये सब कभी न कभी यहाँ थे। तो आइडियाज़ आर वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल होते हैं ये। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे एक्शन लेने पड़ेंगे। मैंने उसको बोला कि देख बेटा, तेरे को ना एक ही बार सब कुछ नहीं करना है। तू सोचेगा कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, इतना कुछ कर लूँगा, नहीं। तेरे को छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं, छोटे छोटे एक्शन लेने हैं। अब वो जो है थोड़ा मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन उसके चेहरे से चमक गायब थी। मैंने कहा कि सुनो, इधर ध्यान से सुनना। हम या तुम जो भी हैं, हम भी किसी के दिमाग का आइडिया है। और ये जो आइडिया है वहाँ बिक जाता है जहाँ पे चीज़ें नहीं बिक पाती हैं। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन सब तो नहीं कर पाते हैं। होता क्या है कि हम एट द एंड वो करने लग जाते हैं जो किसी और ने सोचा है, जो किसी और का आइडिया है, हो सके हम पे थोपा गया हो वो। तो अगर हमारे आइडियाज़ अच्छे हैं और हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो हम पे किसी और के आइडियाज़ हावी होंगे, याद रखिएगा। किसी और के ओपिनियन हमारे पास आएंगे, और ओपिनियन एक ऐसी चीज़ है कि लोग भर भर के देने को तैयार हैं। यहाँ लोगों को मैं देखता हूँ, मेरे इतने साल के जीवन में मैंने एक चीज़ देखा है इस चीज़ को लेके, कि यहाँ लोग उखाड़े अपना कुछ नहीं है, कुछ नहीं किए हैं, एक छोटा सा एग्जाम तक क्रैक नहीं हुआ उनसे, लेकिन ओपिनियन देने में खूब माहिर है।
उनसे पूछिए ना कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसे निकलता है, आपको ऐसा स्ट्रेटजी बताएंगे कि 3 महीने में आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ओपिनियन हर किसी से नहीं लेना चाहिए, ओनली टेक ओपिनियंस फ्रॉम वाइज पर्सनैलिटी। क्योंकि मान लेते हैं आपकी एक ज़िंदगी है भाई, अभी देने को ओपिनियन 100 लोग लाइन में खड़ा है, कितना का ओपिनियन आप लेते रहिएगा, बर्बाद हो जाइएगा मिला जुला के, है कि नहीं? फिर आप अपने मन की कब कीजिएगा, अपना जीवन कब जिए आप? और ये तभी होता है जब आपके आइडियाज़ वीक हैं, या तो आइडिया अच्छे हैं और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपने जो शर्ट भी पहनी हुई है, क्या वो आपने खरीदा था, या फिर आपके पापा का आइडिया था, या मम्मी का आइडिया था? मे बी उनका हो सकता है। आपने जो जीन्स अभी पहना हुआ है, जो पैंट पहना हुआ है, क्या वो आपका आइडिया था? नहीं। तो अगर आपके आइडिया स्ट्रांग नहीं होंगे तो किसी और का आइडिया आपके ऊपर हावी होगा, याद रखिएगा। अभी तो आलम ऐसा है कि आपको एक बैंगन बेचने वाला भी ओपिनियन देने लगेगा लाइफ को लेकर। देखिए गलत नहीं है, अपने हिसाब से सब कोई सही सोचते हैं, ठीक है ना, हर कोई गलती करता है, हर कोई सीखता है, वही लर्निंग्स को आगे बढ़ाता है, लेकिन हर किसी की नहीं सुननी। हमारे पास इतना टाइम है, ह्यूमन का लाइफ कितना होता है, 60 साल, 20 साल तो ऐसे गुजर गए हमारे, बाकी बचा कितना, 40, उधर 10 माइनस करो तो 50 के बाद हम कोई काम का नहीं रहेंगे, तो 30 ही साल का बेसिकली हमारा मामला है सारा। तो हर किसी की नहीं सुन सकते हम लोग, थोड़ा सा दिल का करना चाहिए। अब दिल का करने का मतलब क्या है कि जो दिल में आए वो किए, पत्थर उठाए चला दिए, सर फोड़ दिए, शीशा फोड़ दिए, गाड़ी तोड़ दी, ऐसा नहीं। आपके अंदर जो अंतरात्मा है, आपका जो विवेक है, बुद्धि जो है आपकी जानती है कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि मेरा दिल किया था सर तो मैंने उसका दुपट्टा खींच दिया, नहीं। क्या ये चीज़ें मोरली सही है? नहीं। क्या समाज इसकी परमिशन देता है? नहीं। तो चीज़ें ऐसी करनी है जो जिसमें हमारा तो ग्रोथ हो ही हो, लेकिन किसी और का नुकसान ना हो। बात समझ रहे मेरी? ऐसा नहीं कि हथियार बेचने लग गए, हमारा ग्रोथ हो गया और किसी और का नुकसान हो गया, बिल्कुल गलत बात है। आपका विवेक जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो अपने विवेक को थोड़ा मौका दीजिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए। पता है उन लोगों पे आइडियाज़ बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं किसी और के, जिनका अपना खुद का पर्सनैलिटी नहीं होता है, जिनका अपना खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिन्होंने अपना हार्डवर्क नहीं किया है, जो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं ना, कि जल्दी जल्दी सक्सेस, 12 दिन में करोड़पति बन जाएं, 6 महीना में मिलियनियर, और लास्ट के आते आते बिलियनियर बन जाएं, वो बड़े हर किसी से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। उसने वो कहा, उसका आइडिया अपना, इधर फेल हुए, फिर 6 महीना बाद उसका सुनेंगे। अरे भाई ये बहुत गलत बात है, समझ रहे बात को? बहुत गलत बात है। आप हर चीज़ नहीं ट्राई कर सकते हो, और हर चीज़ ट्राई करने का सोचो भी नहीं। आप एक चीज़ पकड़ो या 2 चीज़ पकड़ो, उस पर हार्ड वर्क करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कॉलेज में चले गए, 4 साल आपको पढ़ना है, तो आप बोल रहे हो कि सर मेरा दिल बोल रहा है ना कि खुल के जियो, खेलो कूदो, मज़े करो, क्योंकि यही तो ज़िंदगी है। तो नहीं, वो ज़िंदगी नहीं है। आप जिस उद्देश्य से कॉलेज में आए थे वो कीजिए, और अगर आपको नहीं पढ़ना था तो एडमिशन ही नहीं लेते आप। आपको जब मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता तो इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए थी आपको, क्यों कॉलेज में आए? अब बोलोगे तो पापा की मर्जी थी। क्यों आपके ऊपर मर्जी थोपी गई? क्योंकि आपने हार्डवर्क नहीं करा, आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं था। अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस होता, अगर आपने हार्डवर्क किया होता, तो आपको पता होता कि आपको करना क्या है। आपको पता होता कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, आपको पता होता कि नहीं मुझे मेडिकल फील्ड में नहीं जाना, नीट के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी मुझे, समझ गए? कोई आपको जान से नहीं मार देता अगर आप मना कर देते घर पे तो, या जो आप अभी काम कर रहे हो वो कामों को पसंद ही नहीं, फिर भी किए जा रहे हो ज़बरदस्ती, इसलिए क्योंकि थोड़े पैसे उसमें मिल जाते हैं और मेरा काम चल जाता है। देखिए पैसा लगभग हर चीज़ में कमाया जा सकता है। गिटार बजाने वाला भी कमा रहा है, कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? डांसिंग करने वाला भी कमा रहा है, डांस क्लास खोल ले रहा है। तो आपको अगर लगता है कि नहीं सारे रास्ते बंद होंगे, अब तो मेरे पास यही ऑप्शन है, यहीं से मुझे 12,000 आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं। खाना बनाने के लोग पैसा नहीं कमा रहा है जी, बिल्कुल कमा रहा है। पढ़ा के पैसा नहीं कमा रहा है। तो मनपसंद का जो भी आपका काम है उसमें पैसे कमाए जा सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसमें रमना पड़ेगा। अब मनपसंद का काम, इसका मतलब ये मत समझिए कि कुछ भी काम डंडा लेके निकल गया मार्केट में तोड़ फोड़ करें, उसका पैसा नहीं मिलता, इवन और जेल जाइएगा उल्टा। आप जो काम चुनते हैं बाबू, वो जेन्युइन होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए और रियल होना चाहिए, आपके एथिक्स और आपकी वैल्यू से मैच खाना चाहिए। आपको सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, आपको सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है। प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचिए, सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए। आपको पता है दारू पीने वाला जो बंदा होता है वो भी आपको सलाह दे देगा, ये दारू वारू तो ऐसी चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है,
करना चाहिए, तुमको भी थोड़ा लिटिल लिटिल मारना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 30 ml, ये सलाह देगा वो। पता है आपको, ऐसे लोग मुझे बहुत मिले जो गुटखा खाने वाले गुटखे की बुराई नहीं करेंगे, खैनी खाने वाले खैनी का बुराई, सिगरेट पीने वाले सिगरेट की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन लोग कर रहे हैं, अपने में कर रहे हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं होता इनसे, कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी को 17 दिसंबर मुझे डेट याद है, 17 दिसंबर 2024 को ब्रेन स्ट्रोक आया था। मैंने प्राइवेट अस्पताल में उनकी भर्ती करवाई, 3-4 दिन वहाँ इलाज हुआ, बाद मैंने फिर PMCH, मैंने देखा कि ज़्यादा मामला सीरियस है तो PMCH में उनको भर्ती करा, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वहाँ मैंने उस वार्ड में देखा, उस वार्ड में लगभग 31 या 32 के आसपास मरीज थे। 3 दिन मेरे पापा वहाँ भर्ती रहते। मेरे पापा ना नशा करते हैं, न दारू, न खैनी, न गुटखा, कुछ नहीं करते हैं। अब बोलोगे सर इतना कुछ नहीं करते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक कैसे आ गया, BP कैसे हाई हो गया, कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ गया उनका? बात सुनिए पहले। वो जिस वार्ड में थे ना, उसी वार्ड में दारू पीने वाले मरीज भी थे, जिनका किडनी पूरा फेल हो गया, ये किडनी नहीं, माफ़ कीजिएगा, लीवर पूरा फेल गया, पेट पूरा सूजा हुआ, ऐसे पड़े हुए हैं। मेरे नज़र के सामने 11 लोग मरे उस वार्ड में सिर्फ 3 दिनों में। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वहाँ पे सब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के कारण सब भर्ती थे। मेरे पिताजी को कुछ नहीं, वहाँ से अच्छे होकर वो लौटे घर, आज मस्त काम कर रहे हैं, एकदम लगे हुए हैं सब। तो अब मुझे बताइए कि क्या ये चीज़ें असर नहीं करती हैं? हम लोग मजे मजे में बोलते थे कि सिगरेट फ़ायदा ये है, सिगरेट के तो बेनिफिट्स हैं, सिगरेट का तो कोई नुकसान ही नहीं, खैनी का तो कोई नुकसान ही नहीं है, दारू तो थोड़ा लिटिल लिटिल मारना ही चाहिए। एकदम गलत बात। ये भी ओपिनियन है जो आपके ऊपर थोपे जा सकते हैं। अगर आप गलत संगत में रहोगे तो एकदम इस चीज़ से दूर रहिए। और ज़्यादा अगर शौक करता है चीज़ों का तो एक बार हॉस्पिटल में जाके देखिएगा कैसे लोग मर रहे हैं। दारू पी के जो मरते हैं ना, उनका पेट तो ऐसा फूल जाता है, पूरा सड़ जाता है अंदर से ऑर्गन। तो हर किसी से एडवाइस नहीं लेना है, और गलत एडवाइस तो बिल्कुल नहीं लेना है, गलत ग्रुप में नहीं रहना है। अपने से हायर लोगों के साथ रहिए, हायर इंटेलिजेंस के साथ, वो आपको जरूर बुद्धि देंगे, आप उनको देख देख के सीखिएगा। मैं मानता हूँ कि आप 10 करोड़ नहीं कमा सकते हैं उसके इतना, भाई उसको ऑब्जर्व तो करो कि जो 10 करोड़ कमा रहा है वो आदमी बैठ कैसे रहा है, वो आदमी बात कैसे कर रहा है, वो आदमी मीटिंग में कैसे पेश आता है। सीखो, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने का तो पैसा नहीं लगता है। दोस्ती करो, दोस्ती करना बहुत आसान है। और प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, उसमें दिमाग नहीं खपाना है। थिंक अबाउट सोल्यूशन, टॉक अबाउट सोल्यूशंस। आपको पता है एट द एंड सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, और अगर सारी चीज़ें सही नहीं हैं तो ये एंड नहीं है। एकदम ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव बने रहिए, और एकदम अच्छे लोगों के साथ रहिए, बुरे लोगों का एकदम साथ छोड़िए पूरी तरह से। अगर आपकी उम्र कम है तो प्लीज़ संगत छोड़िए, और अगर आप ज़्यादा उम्र के हैं मेरे से तो भी आपके पे सेम चीज़ लागू होगी, आपको स्पेशल नहीं हो, ठीक है? क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो मे बी एज में मेरे से बड़े हो, लेकिन बेचारे थोड़े से डैमेज टाइप के होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला, कभी उनको नॉलेज नहीं मिला चीज़ों का, तो थोड़े से भटक जाते हैं। वो भी परेशान होते हैं लेकिन बताते नहीं किसी से, क्योंकि शेयर करना वो पसंद नहीं करते हैं। इमोशनली स्ट्रांग होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और बच्चे तो खैर आप लोग देना ही है आपको, ठीक है ना? ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टाटा।